हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर स्लिम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। हरियाणा के प्रमुख मेले। हरियाणा के प्रमुख मेले, जो भी हरियाणा में जितने भी मेले लगते हैं इम्पोर्टेंट जो एचएससी के द्वारा और जो भी अदर हरियाणा का एग्ज़ाम होता है उनमें हरियाणा जीके के अंदर जो पूछा जाता है उनके बारे में आज अब चर्चा करेंगे। हम आपको 1 बाय 1 बताएंगे भी कौन सा मेला कहाँ लगता है। सबसे पहले मेला है फल्गु का मेला। फल्गु का मेला। अब जो फल्गु का मेला कहाँ लगता है, ये लगता है कैथल गांव के अंदर, कैथल ज़िले के अंदर। और कैथल ज़िले के अंदर एक फरल गांव है, फरल गांव है, वहाँ पे ये मेला लगता है। और कैथल के अंदर और कौन सा मेला लगता है, एक है पुंडरिक का मेला। पुंडरिक का मेला। पुंडरिक का मेला भी कहाँ लगता है, कैथल जिले के अंदर लगता है। उसके बाद है अम्बाड़ा के अंदर कौन कौन से मेले लगते हैं, तो एक है वामदसी का मेला, वामन दवादशी का मेला। ये कहाँ लगता है, ये आपका अम्बाड़ा के अंदर लगता है। उसके बाद अम्बाड़ा के अंदर और कौन से मेले लगते हैं, एक तीज के त्योहार के दिन मेला लगता है। और कौन सा मेला लगता है अम्बाड़ा के अंदर, एक है दुर्गा अष्टमी का मेला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अष्टमी का मेला। और ये एचएससी ने पीछे भी पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद करनाल के अंदर कौन सा मेला लगता है, जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कौन सा मेला लगता है, तो जो करनाल है उसके अंदर मेला लगता है गोगा नवमी का मेला। गोगा नवमी का मेला, ये आपका करनाल जिले के अंदर लगता है। उसके बाद करनाल के अंदर एक मेला और लगता है छड़ियों का मेला। छड़ियों का मेला भी क्या है, आपका करनाल के अंदर लगता है। उसके बाद पंचकुला के अंदर कौन सा मेला लगता है, पंचकुला के अंदर लगता है काली माई का मेला। काली माई का मेला। जो छड़ियों का मेला है वो करनाल के अंदर लगता है। ये भी एचएससी ने कई बार पीछे जो एग्जाम हुए हैं उनके अंदर पूछा है। उसके बाद एक है कपाल मोचन का मेला। कपाल मोचन का मेला, ये कहाँ लगता है, ये आपका यमुना नगर में लगता है, यमुना नगर। और यमुना नगर में कहाँ पे लगता है, बिलासपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पे लगता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेले हैं जो हरियाणा के अंदर लगते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद हम और भी जो मेले हैं वो आपको बता रहे हैं। तो जो यमुना नगर के अंदर है वो कपाल मोचन का मेला लगता है। और कपाल मोचन का गुरुद्वारा भी क्या है, यमुना नगर के अंदर है, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया भी था। उसके बाद है पानीपत के अंदर कौन सा मेला लगता है, पानीपत के अंदर कलंदर कलंदर की मजार का मेला।
अब ये भी अगर क्वेश्चन आता है भी कलंदर की मज़ार कहाँ पे है, तो वो है आपकी पानीपत के अंदर है। उसके बाद सोनीपत के अंदर कौन कौन से मेले लगते हैं वो आपको अब डिटेल वाइज बताएंगे कितने मेले लगते हैं। तो जो सोनीपत है उसके अंदर है एक सतकुंभा का मेला, सतकुंभा का मेला, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद और सोनीपत में कौन से मेले लगते हैं, डेरा बाबा नगन्नाथ का मेला भी सोनीपत में लगता है। और सोनीपत के अंदर कौन सा मेला लगता है आपका, नवरात्रि का मेला, नवरात्रि का मेला भी है सोनीपत में लगता है। उसके बाद कुरुक्षेत्र के अंदर कौन कौन से मेले लगते हैं, जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है जिसको धर्मनगरी भी बोला जाता है, उसके अंदर कौन कौन से मेले लगते हैं। तो कुरुक्षेत्र के अंदर एक तो लगता है पेहोवा का मेला, पेहोवा का मेला, ये लगता कहाँ पे है, ये पेहोवा के अंदर लगता है। और पेहोवा कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद सूर्य ग्रहण का मेला, सूर्य ग्रहण का मेला वो भी क्या है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है। और सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद बैसाखी का मेला, बैसाखी का मेला भी क्या है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है। उसके बाद एक मेला फतेहाबाद के अंदर लगता है, फतेहाबाद के अंदर भी एक मेला लगता है ढींगसरा का मेला, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एक ही मेला लगता है फेमस है जो फतेहाबाद के अंदर। उसके बाद सिरसा के अंदर कौन सा मेला लगता है, अब जो सिरसा है उसके अंदर डेरा बाबा भूमन शाह, बाबा भूमन शाह का मेला लगता है सिरसा के अंदर। और सिरसा के अंदर एक फेमस और है मेला जो लगता है वो है रामदेव का मेला, जो बाबा रामदेव थे उनकी याद में लगाया जाता है। रामदेव का मेला भी क्या है आपका सिरसा के अंदर लगता है। उसके बाद है आगे हिसार के अंदर, बताएंगे अब आपको कौन कौन से मेले लगते हैं जो HSC के एग्ज़ाम में पीछे भी पूछे गए हैं। तो जो हिसार है आपका उसके अंदर एक तो है अग्रवा का मेला, अग्रवा का मेला, ये लगता कहाँ पे है, जो ये अग्रवा जगह है जहाँ पे अग्रवा धाम है वहाँ पे ये मेला लगता है। उसके बाद हिसार में भगवान शिव का मेला भी लगता है, भगवान शिव का मेला, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दादा गौरी का मेला, दादी गौरी का मेला, ये भी कहाँ लगता है आपका हिसार के अंदर लगता है। हिसार के अंदर डाया गांव है वहाँ लगता है ये, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, HSC ने बहुत बार पूछा है। ये दादी गौरी का जो मेला है वो आपका कहाँ लगता है, हिसार के अंदर डाया गांव के अंदर लगता है। उसके बाद फरीदाबाद के अंदर कौन सा मेला लगता है, तो फरीदाबाद के अंदर क्या है सूरज कुंड का मेला लगता है, फरीदाबाद के अंदर सूरज कुंड का मेला लगता है। और
कनुआ का मेला, कनुआ का मेला भी क्या है, फरीदाबाद के अंदर लगता है। उसके बाद एक और मेला लगता है फूल डोरा का मेला, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो फरीदाबाद के अंदर ये मेले लगते हैं। उसके बाद है आपका गुरुग्राम के अंदर कौन कौन से मेले लगते हैं। तो जो गुरुग्राम है उसके अंदर लगता है एक तो भगत पूर्णमल का मेला। अब जो भगत पूर्णमल का मेला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और शीतला माता का मेला ये भी गुरुग्राम के अंदर लगता है। और शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है, तो ये भी क्या है आपका गुरुग्राम के अंदर है। उसके बाद एक मेला और लगता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बुड्ढी तीज का मेला। तो ये जो गुरुग्राम के अंदर जो ये तीनों ही मेले हैं जो ये लगते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एचएससी के पिछले कई एग्जाम के अंदर ये आए हुए भी है। तो आप भी इनको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, ताकि जो आने वाले एग्जाम हैं उनके अंदर भी अगर ये मेले आते हैं तो आपका कोई भी मार्क ना कटे। उसके बाद रोहतक के अंदर भी एक मेला लगता है। तो रोहतक के अंदर क्या है, एक मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है रोहतक के अंदर, आपने सुना भी होगा। रोहतक के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। तो बाबा मस्तनाथ का मेला ये कहाँ लगता है आपका, रोहतक के अंदर। बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक के अंदर लगता है। उसके बाद रोहतक के अंदर दशहरे का मेला भी लगता है, दशहरा का मेला ये भी क्या है आपका रोहतक के अंदर लगता है। अब जो बाबा मस्तनाथ का मेला है वो रोहतक में लगता कहाँ पे है, कई बार ऑप्शन में आ जाता है। तो स्थल बोहर नाम की जगह है रोहतक के अंदर, वहाँ पे ये मेला लगता है। उसके बाद है रेवाड़ी के अंदर कौन कौन से मेले लगते हैं। तो जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर लगता है एक तो बसंत पंचमी का मेला, बसंत पंचमी का मेला वो आपका कहाँ लगता है, रेवाड़ी के अंदर लगता है। और रेवाड़ी के अंदर एक पीर बाबा का मेला भी लगता है। एक मेला और लगता है सूरजगिरी महाराज का मेला, ये 3 मेले हैं ये रेवाड़ी के अंदर लगते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको ये पता है भी महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सी पहाड़ियां हैं, अगर आपको पता हो तो। महेंद्रगढ़ के अंदर है डोसी की पहाड़ी है। तो डोसी की पहाड़ी का मेला ये आपका महेंद्रगढ़ के अंदर लगता है। उसके बाद एक मेला और लगता है महेंद्रगढ़, बाबा केसरिया का मेला। बाबा केसरिया का मेला भी क्या है आपके महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। उसके बाद झज्जर के अंदर भी एक मेला लगता है, झज्जर के अंदर कौन सा मेला लगता है आपका, माता भीमेश्वरी
का मेला। ये झज्जर में लगता कहाँ पे है? झज्जर के बेरी गांव में लगता है ये। उसके बाद भिवाड़ी के अंदर भी एक मेला भिवाड़ी के अंदर कौन से मेले लगते हैं? जो भिवानी है उसके अंदर बाबा खोड़े वाला का मेला। ये आपका क्या है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। एक बाबा भूंगिया का मेला भी क्या है आपके? भूंगिया का मेला, ये भी आपका भिवानी जिले के अंदर लगता है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट जो मेले हैं, जो HSC बार बार पूछता भी है और फेमस भी है, तो हमने इस वीडियो के अंदर आपको करवाए हैं। और आप अच्छे से इनको याद करिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अगर किसी भी तरह की कोई भी मेलों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपका कोई भी अंक न कटे। थैंक यू। आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जो हमारा चैनल है मास्टर सलीम क्लासेस, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि अगली जो वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अच्छे से ज्वाइन करें। और आप HSC जो CET होने वाला है आगे, स्टेट में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो अदर हरियाणा के एग्ज़ाम हैं, उनमें जितने भी हरियाणा जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी तैयारी आपकी अच्छी से हो सके। थैंक यू।